Hello, good morning everybody. So dear student, today we explain class 7th subject math exercise 10.5. Or yes, it is a very necessary for this exercise to you do the figure with your hands in your notebook. After that it is clear. तो बेटा पहले मैं बात कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट. Construct the right angle triangle PQR where measurement of angle Q 90 degree, QR 8 centimeter and PR 10 centimeter. तो सबसे पहले मैंने कंस्ट्रक्ट पहले लिख दी है. इस कंस्ट्रक्ट के अकॉर्डिंग पहले आपको फिगर बनाना है. तो देखो फिगर में सबसे पहले ड्रा अ लाइन सेगमेंट QR 8 सेंटीमीटर. तो पहले आप QR 8 सेंटीमीटर लाइन खींचेंगे. मान लीजिए QR आपकी ये पॉइंट, ये 8 पे पॉइंट, ये लाइन होगी QR 8 सेंटीमीटर. अंडरस्टैंड. अब जो हमारा एंगल है वो राइट एंगल है. इसका मतलब राइट एंगल का मतलब 90 डिग्री. तो Q के ऊपर 90 डिग्री ये लाइन है QR 8 सेंटीमीटर. Q पे हमें 90 डिग्री का एंगल बनाना है प्रोटेक्टर की हेल्प से. देखो ये हमने ओपन कर लिया और अपनी मर्जी से जितना ओपन करें पिन पॉइंट को Q पे रखें और यूं आर्क लगा दें. फिर इसकी जो ओपन किया है इसमें चेंज नहीं होना चाहिए. पिन पॉइंट यहाँ पे रखें और आर्क लगाए. फिर दूसरा आर्क आगे लगाना है और इससे ऊपर भी आर्क लगाना है. फिर पिन पॉइंट को यहाँ रखें, दूसरा आर्क लगाए. ये 90 डिग्री का एंगल है. इसको स्केल की हेल्प से Q पॉइंट से मिलाते हुए और ये 90 डिग्री का एंगल हो गया. फिर ये 90 डिग्री का एंगल हो गया. कंस्ट्रक्ट बना लिया हमने. आफ्टर दैट वी कट एन आर्क फ्रॉम रेडियस सेंटर ऑफ आर्क. आर्क से हमें 10 सेंटीमीटर का आर्क लगाना है. कंपास को 10 सेंटीमीटर ओपन करेंगे. पिन पॉइंट को 0 पे और ये 10 सेंटीमीटर तक ओपन होगी. देखें अब इसको हम रखेंगे आर्क और यू लगा देंगे. ये जो आपका पॉइंट है ये होगा P. आफ्टर दैट वी ज्वाइन द PR. देखो लिखा है ज्वाइन PR. PR को ज्वाइन कर देंगे. तो ये रिक्वायर्ड ट्रायंगल PQR होगा. तो एक चीज और देखें, हमने दोबारा ये लाइन लिखी थी तो कंस्ट्रक्ट में ये लाइन नहीं लिखेंगे आप. ये पॉइंट होगा 4th नंबर का, ये 5th नंबर का. तो आई होप दैट यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन नंबर 1. सिमिलर क्वेश्चन 2. Construct a right angle triangle whose hypotenuse is 6 centimeter long and one side leg 4 centimeter long. देखो कंस्ट्रक्ट सिमिलर ऐसे. सबसे पहले हमने एक लाइन सेगमेंट ड्रा किया है 4 सेंटीमीटर. देखो ये इसकी हेल्प से हमने 4 सेंटीमीटर ये कर लिया. क्या नाम M और N. ये 4 सेंटीमीटर. अब M पे हमें 90 डिग्री कंस्ट्रक्ट एंगल. ये एंगल का साइन है एंगल NMX 90 डिग्री. ये 90 डिग्री का आपको एंगल बनाना है. M पॉइंट पे एंगल बनाने का वही तरीका है. अपने कंपास को ओपन करें और यू आर्क लगा दें.
हमने आर्क लगा दिया, इसकी डिस्टेंस में कोई डिफरेंस नहीं होनी चाहिए। फर्स्ट आर्क ये, सेकंड आर्क भी उतनी डिस्टेंस का, इससे ऊपर भी आर्क लगाए, इन पॉइंट को आर्क फिर दूसरे वाले आर्क पे रखिए और यूं ये भी आर्क लगा दी। इस तरह हमारा 90 डिग्री का एंगल बन गया। अब हम ये लाइन बिल्कुल इससे मिला के ध्यान देंगे, ये 90 डिग्री का एंगल। अब हमें विद सेंटर एट एम से हमें 6 सेंटीमीटर का आर्क लगाना है। अब देखो 6 सेंटीमीटर का आर्क अपने कंपास को हम 6 सेंटीमीटर ओपन करेंगे। ये पिन पॉइंट को एन पे रखेंगे और यूं आर्क लगा देंगे। इसके बाद ये पॉइंट कौन सा हो गया, एन, एल और एन को ज्वाइन कर देंगे। जो हमने लिखा ज्वाइन एंगल एल एम एन रिक्वायर्ड ट्राइंगल। इस तरह हम सेकंड क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे। तो आई होप दैट यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन नंबर 1 and 2। देखो क्वेश्चन नंबर 3, कंस्ट्रक्ट एन आइसोस्केलस राइट एंगल ट्राइंगल एबीसी वेयर मेजर एंगल एसीबी 90 डिग्री एंड एसी इक्वल 6 सेंटीमीटर। तो देखो सबसे पहले ये कंस्ट्रक्ट है, कंस्ट्रक्ट लिखना बहुत जरूरी है। ड्रा अ लाइन सेगमेंट एसी 6 सेंटीमीटर। मान लो हम 6 सेंटीमीटर की लाइन यहाँ खींच दें। अब आइसोस्केलस ट्राइंगल में दो साइड इक्वल होती है, ये 6 सेंटीमीटर होगी ए और सी। अब एट सी कंस्ट्रक्ट ए सी एक्स 90 डिग्री। अब सी के ऊपर हमें 90 डिग्री का एंगल बनाना है। अपने कंपास को ओपन कर लें अपनी मर्जी से, सी पे पिन पॉइंट रखें, यू पुट द पिन पॉइंट ऑन सी एंड ड्रा एन आर्क। ये आर्क हमने लगा दिया यूं। अंडरस्टैंड, प्रॉपर आर्क नहीं है ये। फिर इसके डिस्टेंस में कोई चेंज नहीं होना चाहिए। फिर पहला आर्क यहाँ से यूं, फिर दूसरा आर्क उतनी डिस्टेंस पे, ऊपर भी आर्क लगाना है, पिन पॉइंट को यहाँ पे रखें, फिर आर्क लगाना है और अपने इस 90 डिग्री एंगल पे एक सीधी लाइन ड्रा करेंगे। ये 90 डिग्री का एंगल, इट इज 90 डिग्री। अब आपको आर्क लगाना है। ड्रा द सेंटर सी, कट एन आर्क एसी। यहाँ से 6 सेंटीमीटर, ये 6 के जितना ओपन कर ले, सी पे पिन पॉइंट रखें और आर्क लगाएं। ये आर्क हो गया, इसको हम सी पॉइंट लेंगे। सॉरी, ये सी पे हो गया, बी पॉइंट होगा, डी सी 6 सेंटीमीटर लिखा भी है। ड्रा एन आर्क टू कट सी एक्स एट बी 6 सेंटीमीटर। ज्वाइन ये, अब बी सी 6 सेंटीमीटर होगा, फिर ए बी को ज्वाइन कर दें। ये तो ये आपका ए बी सी रिक्वायर्ड आइसोस्केलस ट्रायंगल। तो अंडरस्टैंड, इस तरह आपको ये ट्रायंगल कंप्लीट करना है। 3 क्वेश्चन में चैप्टर 10 कंप्लीट हो गया है। आई होप दैट आपकी कोई इंक्वायरी नहीं आई। इट मीन्स ये एक्सरसाइज आपको क्लियर है, बट इट इज, आई एम अगेन रिपीट, इट इज द बेटर वे कि यू डू द फिगर एंड कंस्ट्रक्ट
in overhand in rough notebook. After that, do homework in rough fair notebook. Or I am again say to you कि you do the homework as soon as possible. अपना homework जल्दी से जल्दी complete रखें. कोई भी फिर क्वेरी है, कोई भी डाउट है, you convey the message on my WhatsApp number या you personal come in the school. After that I solve your problem. So understand. Good day. Thank you.